देखो सम स्पेशल इंटीग्रल 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का फॉर्मूला नंबर 7 to 9 का टाइप 3। हर एक फर्स्ट 3 फॉर्मूला का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। फिर नेक्स्ट 3 फॉर्मूला का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। लास्ट 3 फॉर्मूला का 7, 8, 9 का भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं टाइप 3। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 जब हम देख लिए ना, तो इसका देखो टाइप 3 इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बनाने का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है जैसा पहले वाला का टाइप 3 हम लोग बनाए हैं। ठीक, कैसा प्रोसेस होता है 2014 एग्जाम में गया है कैसा प्रोसेस होता है, देख लो। लिखेंगे हम लोग लेट x - 3 = a डॉट t by dx x² + 3x - 18 + b। सब में यही बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो ये रहता है कभी कभी न्यूमरेटर में रहता है ना टाइप 3 ने, हाँ ये वाला ध्यान रखना है। हाँ ये रूट के अंदर बदल जाता है। ए डिफरेंशिएट करो अंदर वाला प्लस बी लिखो, सब में एक काम करो। ठीक है, इक्वल x - 3 = a, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या आएगा डिफरेंशिएट करके बता दो, x2 dx इसको 2। हाँ तो देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब जो x - 3 लिखा हुआ है, x - 3 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो देखो x - 3 की जगह पे हम ये पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे, करेंगे नहीं। और जब x - 3 की जगह पे ये वाला पुट करेंगे तो साथ में a और b का वैल्यू पुट करके रखेंगे। अब ये ऐसा लिख दे x - 3 की जगह हम लिख दे इतना बड़ा चीज, साथ में हम जो है क्या करेंगे कि a और b का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू कितना है, बाप रे, तो फिर बगल में रूट भी लिखना होगा ना। देखो 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 ये हो गया ना, a पे क्या बता दो 2x + 3 प्लस b की जगह पे -9 माइनस 9 बैठो ना, 9 बैठ ओ हाँ माइनस 9 बैठो, -9 -9/2 -9/2 हो गया, -9/2 हो गया। ठीक है, हो गया। और इसके बाद लिख लेते हैं x - 3 के लिए वैल्यू, और इसके बाद इसको लिखेंगे क्या है बताओ, x² + 3x -3x - 18 dx। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बोलो नहीं है। इक्वल इक्वल में क्या करेंगे हम लोग कि जो बाहर में है यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ये दोनों है ना, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग पहले था, ठीक है, क्या ये जो बाहर में है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले वाला में क्या होता था, ये चीज डिवाइड में रहता था, तो दोनों के नीचे हम लिख देते थे इस चीज को। हाँ तो ये जो नीचे था दोनों के डिस्ट्रीब्यूट कर देते, डिस्ट्रीब्यूशन लाओ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे बगल में है तो क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर दो ना, ठीक है, 2x + 3 रूट x² + 3x - 18 dx माइनस से इंटू करना है, 9/2 बाहर कर देते हैं साथ में, इंटीग्रेशन रूट x² + 3x - 18 dx। इसमें क्या लिखे +c। इसको यहाँ तक एक बार और समझ लो इसको बढ़िया से ना, कि हम लोग क्या किए, क्वेश्चन लिखा हुआ था, जिसको इसे लिखता है a × a/dx d/dx, इसको लिखते हैं +b, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसा आ गया। फिर इसको हम a के साथ अंदर इंटू करके x वाला x के साथ इक्वल, नंबर के साथ इक्वल, क्योंकि a और b का वैल्यू ले आते हैं। उसके बाद इस तरह से मेरा a और b का वैल्यू लेकर जाता है। a का वैल्यू जब निकल जाएगा a की जगह पुट करके b का वैल्यू भी निकाल लेंगे हम, b का निकल गया। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, और उसके बाद इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं x - 3 की जगह पे पूरा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे I1 और इसको क्या लिखेंगे बोलो तो I2।
क्लियर है? इक्वेशन नंबर इसको लिखेंगे हम 2। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे? 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसको समझो, बात को ध्यान से समझना, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, I1 को इंटीग्रेट करेंगे और फिर I2 को इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग। सब में टाइप 3 में यही काम किए हैं, I1 को अलग से इंटीग्रेट, I2 को अलग से इंटीग्रेट करके, और उसके बाद क्या किए हैं कि I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इंटीग्रेट करने के बाद। I1 को इंटीग्रेट करने का क्या प्रोसेस है, सब में क्या प्रोसेस है इंटीग्रेट किए हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। I1 हमेशा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से करेंगे, और ये ज़्यादा इजी है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, क्योंकि ये बगल में रहेगा। पहले डिनोमिनेटर होता था तो ऊपर जाना पड़ता था उसको, ठीक है ना? समझ के बाद यहाँ पे देखो क्या करेंगे, नाउ ना क्या बोले, नाउ I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 रूट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। वो 1/2 इसलिए नहीं लिखे तो टाइप होना पड़ेगा। हाँ, ये 1/2 नहीं लिखे ताकि हर एक स्टेप में हमको लिखना पड़ेगा बेकार में। यही लाइन बोला था, ठीक है? तो फिर उधर लिखेंगे तो इनटू तो हो गए, और उल्टू रहेगा वहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट z इक्वल टू इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो z किसको मानेंगे, इसको अंदर वाले को, ये डिनोमिनेटर में कभी रहता था, है ना? z मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या आएगा मतलब dz by dx इक्वल टू d x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 by dx। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 dx का dx कौन होता है, 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं लिखने का। ये dz है और यहाँ पर dx आ गया, क्या मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना ही हो गया ना। देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे ठीक इसे पुट करते हैं ना, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 और dx, 2x प्लस 3 और dx मिला के क्या dz है ना, ये रूट है मेरे पास, इसको क्या है z न मान है, यहाँ पर z लिख दिया हम लोग, ठीक है? और ये दोनों के जगह पे हम क्या लिख दिए बताओ, dz। कोई दिक्कत? हम पहले वो करने वाले थे, dz रूट z करने वाले। नहीं, dz आगे आ जाता है, लास्ट पे लिख देंगे ना। इंटीग्रेशन रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना होता है, पावर 1/2 dz, ठीक है? इक्वल टू z का पावर क्या होगा, तो 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 dz प्लस c1। ओ हाँ, इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, ये ना आता है तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx रहता है, क्या फॉर्मूला बताओ, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। आंसर नहीं आएगा 2 रूट x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं आएगा, बगल में इसीलिए। हाँ बगल में इसलिए। इसमें आगे बात है किसे लिखे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, c1 लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, ताकि लास्ट में सबके लिए c लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बताना z का पावर क्या हो जाएगा बताओ तो, 1/2 नहीं ये 2 हो गया, एलसीएम 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक ना? ये भी एलसीएम लेके 2 एलसीएम हो गया तो 1 प्लस 2 है कि नहीं, प्लस c1 इक्वल टू z की जगह पर क्या लिखे बता दो, 3/2 और ये 2 ऊपर चल जाएगा कि नहीं, 2/1 और 3 आ गया यहाँ पे, प्लस c1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब z की जगह पर वैल्यू लिख देंगे ना हम लोग, 2/3 z की जगह पे हम वैल्यू लिख देंगे, z की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 18 प्लस c1 3/2 प्लस। ये कर सकते हो कि इसमें इसका टाइप 3 में 3/2 जो डिनोमिनेटर में वो पावर 3/2 प्लस c1 होगा। ये 2/3 रहेगा यहाँ पे, यहाँ 3/2 ही रहेगा, यहाँ जो रहेगा वही रहेगा,
उस वाले में रहता था 2x² + 3x - 18, ठीक है। इसमें रहेगा 2/3, डिनोमिनेटर में जो है वो 3/2 + c1 हो गया, ठीक है। ये हो गया I1 को इंटीग्रेट हम लोग कर लिए। आप लोग इंटीग्रेट किसको करेंगे बताओ? I2 का। अभी हाँ अगेन I2 तो है कैसा है बताओ? टाइप 3 टाइप 2 इसी का टाइप 2 सर। उसमें तो मतलब 2 के जगह पे जो √z रहता था ना, रूट में लिखते थे ना, इसमें रूट नहीं तो ऐसे ही ऐसे ही छोड़ देंगे पावर को। 1/2 रहता था ना रूट पढ़ाते, 3/2 में तो कहाँ से रूट लगाएंगे? हाँ समझ गए। 1/2 रहता तब रूट लगता है। हाँ। और उससे पहला वाला में लॉग लगता है। हाँ उससे लॉग लगता है। ठीक है। यहाँ देखो I2 क्या है बताओ? I2 ये जो I2 है इसको इंटीग्रेट करना है हमको। I2 इंटीग्रेशन √x² + 3x - 18dx। ये टाइप 2 टाइप का है, तो उसी टाइप से करेंगे एकदम एग्जैक्टली टाइप 2 टाइप का स्क्वायर वाला मेथड। स्क्वायर क्या है बताओ? x वाला टर्म को ब्रैकेट में बंद करते हैं कि नहीं? +18 हाँ माइनस है अच्छा इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट फॉर्मूला क्या होता? a² + 2a यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस यहाँ पे b के पास जो भी रहेगा 3/2 उसके स्क्वायर कर देंगे माइनस प्लस अपने से किए तो माइनस भी कर देंगे -3/2 होल स्क्वायर माइनस 18 dx। इसमें क्या लिखे? कोई दिक्कत परेशानी बोलो नहीं है? ये b की जगह पे था प्लस कर दिए, अपने से लिखे तो माइनस भी कर दिया, माइनस कर दिए कितना जगह लिखे क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा बताओ? इक्वल इंटीग्रेशन रूट क्या बताओ? x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ? 9/4 - 18 dx। कोई दिक्कत? नो। इक्वल इंटीग्रेशन रूट x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस और इससे हो जाएगा 9 में प्लस हो जाएगा ना क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस नहीं है। 18 हो जाएगा कितना होता है तो 72 होता है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन सर बाहर ब्रैकेट लगा हाँ इंटीग्रेशन देखो बहुत सिंपल हो गया। x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 72 और 9 कितना होता है? 81 होता है ना। 81/4 हुआ ना। 81 का 9 होता है ना और 4 के लिए 2 होता है ना। क्या कितना हो गया बता तो? ओके ना। अब कौन सा फॉर्मूला a² - x² - a²। तो इसको फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है? x/2 तो फिर लगा देंगे यहाँ पे देखो ध्यान से देखो x/2 x के ऊपर क्या लिखा हुआ ना /2 सेम से नहीं लिखा जाता है x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4 लिख देते हैं। अच्छा कैलकुलेट भी करते हैं उसके बाद माइनस होता है a²/2 9 मतलब a²/2 लिख दिया डायरेक्ट 81/4 होता है ना a²/2 ना a²/2 ठीक है। एक जगह पे ये है a²/2 ठीक है। उसके बाद फिर log जो है वही x प्लस x है ना यहाँ पे तो x + 3/2 प्लस x प्लस तो x का क्या लिखा हुआ है? हम लोग कहते हैं x प्लस जो लिखा हुआ है वही पूरा पूरा x का मतलब ये लिखा हुआ है ना तो ये चीज सेम से हो जाएगा ना x + 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2 ना 9/2 माइनस 9/2
होल स्क्वायर है ना, प्लस C2 लिख देते हैं, C1 लिख चुके हैं है ना। इसको देखो सिंपलीफाई थोड़ा कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो सिंपलीफाई कैसे करते हैं, 2x हो जाएगा ना, तो क्या होगा 2x प्लस 3 ये 2 डिनोमिनेटर चला जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा रूट। इसको सिंपलीफाई करें हम लोग, हाँ किया हुआ है सिंपलीफाई पहले से। करके क्या है ये है ना, इससे या x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 दिया है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 माइनस 18 माइनस है ना, माइनस कैलकुलेट करें कितना होगा तो 81 बाई 4 into 2 8 होगा ना, हाँ 4 फिर क्या करोगे लॉग क्या है बताओ 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बाई 2 बाई 2 नहीं बाई 4 नहीं 2 ही रहेगा ना, इधर 2 ही है सिर्फ ओ हाँ 2 हाँ प्लस वो ऊपर रूट। ये सिंपलीफाई करके क्या होगा बता ना, वही ना है, हाँ सेम ही है ना। यही रहेगा। हाँ सेम ये चीज सेम है, ये चीज तो क्या लिखा मतलब x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x माइनस माइनस 18 प्लस प्लस c2 ठीक है। I2 हम इंटीग्रेट कर लिया, I2 हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट करेंगे हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ आगे नहीं ना। कुछ नहीं करना है। बस C1 C2 की जगह पे C C लिख देना C1 की नंबर है, C2 की नंबर है, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो C बन जाएगा नंबर ना। अब जब क्या लिखेंगे ठीक से देखो, ठीक है देखना है, इसमें हम लोग putting the value of I1 and I2 in equation 2 में पुट कर दे। देखो आराम से देखना, पुट करते हैं बढ़िया से देखना, ठीक है। यही है क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार लिख लो बढ़िया से, तो छोटा छोटा ही लिख लो ना। x माइनस 3 ठीक से देखना यहाँ पे, x माइनस 3 रूट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx इक्वल 1/2 I1 का वैल्यू कितना है बता तो, I1 का वैल्यू ये है ना, ठीक है। ये ऐसा कर यहाँ पर देखिए, याद रखना 2/3 लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बता तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 4 3/2 की पावर है ना, ओ प्लस C1 C1 है देखिए। देखो ये कट भी जाएगा ना, कट भी जाएगा ना इसे, हाँ ये कट गया। ये देखो माइनस 9/2 है ना, माइनस 9/2 माइनस 9/2 हाँ और ये इसका I2 का वैल्यू देखो, ये बड़ा सा I2 का वैल्यू है ना, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख देना, ठीक है। अंदर में 2x प्लस 3 2x प्लस 3 by 4 into रूट x स्क्वायर प्लस प्लस 3x माइनस 18 3x माइनस 18 माइनस माइनस 81 by 8 4 log सामने से लिखते हैं ना, log 2x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस रुको एक आगे लिखिए क्या देगा तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस c आंसर। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ इसे ब्रैकेट में बंद करना प्लस सी आंसर। सुना है बात, I1 और I2 का वैल्यू जैसे पुट कर दिया, आंसर हो गया मेरा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो नहीं नो, तो अच्छे से इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है।